हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, आपका स्कूल में पोर्शन मिड टर्म फिनिश हो गया है। आप लोगों ने कॉपी में वर्क भी कर लिया है और आपकी क्लास में लर्निंग चल रही है। बच्चों, टेस्ट चल रहे हैं। तो बच्चों, रीडर का सारा ही टेस्ट मैं आपका ले चुकी हूँ। क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब हमें कुछ टेस्ट ग्रामर के और लेने हैं। तो जो टेस्ट बच्चों मैं आपकी ग्रामर के ले चुकी हूँ, उनकी एक रिवीजन वीडियो बनाई गई है। जो बच्चे क्लास में एब्सेंट रहे हैं या किसी कारणवश टेस्ट नहीं दे पाए हैं, तो वो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। सुननी तो सभी को है बच्चों, आपको सारा ही पोर्शन पढ़ना है, बट अगर रिवीजन वीडियो आप बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको रिवाइज करना है। मैच द कॉमन नाउन्स विद द प्रॉपर नाउन्स। फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर कॉमन नाउन्स दिए गए हैं जिनकी मैचिंग प्रॉपर नाउन से करनी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आ जाइए बच्चों। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में बच्चों रिवर, कंट्री, कॉन्टिनेंट, सब्जेक्ट, मैन, स्कूल, गर्ल, सिटी, टीवी चैनल और बिल्डिंग। और प्रॉपर नाउन में है जापान, इंग्लिश, एम्पायर स्टेट, गंगा, एशिया, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल, अमर, दिल्ली, शालिनी और कार्टून नेटवर्क। ठीक है, ये मैंने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पढ़े हैं। कॉमन नाउन की मैचिंग अब आपको प्रॉपर नाउन से करनी है। जैसे रिवर, रिवर यहाँ पे कौन सी गिवन है बच्चों? गंगा। तो हमने यहाँ पर गंगा के आगे लिख दिया बच्चों नंबर 1। ये कॉमन नाउन है, नंबर 1। इसके बाद कंट्री, कंट्री कौन सा है बच्चों? यहाँ पर जापान। तो हमने यहाँ पर जापान के आगे लिख दिया नंबर 2। नंबर 3 कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट यहाँ पर बच्चों एशिया दिया गया है, एशिया के आगे लिख दिया नंबर 3। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश, इंग्लिश के आगे डाल दिया नंबर 4। मैन, मैन यहाँ पे कौन सा गिवन है बच्चों? अमर। यहाँ पर बच्चों कोई और भी नाम आ सकता है, कॉन्टिनेंट कोई और भी आ सकता है, गंगा की जगह कोई और रिवर आ सकती है। ठीक है, ये तो आपको समझाए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ एग्जाम में आए। ठीक है। नंबर 6 स्कूल, स्कूल का नाम दिया है यहाँ पर सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये नंबर 6 डाल दिया हमने। नंबर 7 गर्ल, गर्ल का नाम यहाँ पे शालिनी गिवन है, तो नंबर 7 डाल दिया। नंबर 8 सिटी, सिटी यहाँ पर कौन सी है बच्चों? नंबर 8 दिल्ली, तो हमने यहाँ पर नंबर 8 डाल दिया। नंबर 9 टीवी चैनल, टीवी चैनल कौन सा है बच्चों? यहाँ पर कार्टून नेटवर्क, यहाँ पे नंबर 9 डल गया। और नंबर 10 बिल्डिंग, बिल्डिंग यहाँ पर है एम्पायर स्टेट, यहाँ पर डाल दिया हमने नंबर 10। ठीक है, इसके बाद चलेंगे अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स। देखते हैं काउंटेबल नाउन्स के देखेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए बच्चों। काउंटेबल होते हैं बच्चों जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और ये है अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको कि हम गिन नहीं सकते हैं। ये बच्चों बाय द मिस्टेक यहाँ पर काउंटेबल लिखा गया, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, UN अनकाउंटेबल नाउन है ये। तो शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, वह अपनी दयालुता के लिए जानी जाती है। तो काइंडनेस, दयालुता को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर काइंडनेस को हमने अंडरलाइन किया। बच्चों ये काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है, बाय द मिस्टेक यहाँ पर अन छूट गया है। ठीक है। नंबर 2 प्लीज़ ऐड सम मोर शुगर इन माई कॉफ़ी, मेरी कॉफ़ी में कुछ शुगर और ऐड कर दो। तो शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। नंबर 3 वी नीड ऑयल टू कुक द फूड, हमें भोजन बनाने के लिए ऑयल की नीड है, तो ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो भी लिक्विड है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑयल को अंडरलाइन किया। इसके बाद डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत करो। तो जो नॉइज़ वर्ड है, शोर मचाना, यहाँ पर अनकाउंटेबल है। इसके बाद नंबर 5 द सडन रेन स्पॉइल्ड द एंटायर प्रोग्राम, जब अचानक बारिश आई तो उसने सारे ही प्रोग्राम को डिसमिस कर दिया, बेकार कर दिया। तो यहाँ पर रेन, बारिश है, वो अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने रेन को अंडरलाइन किया। इसके बाद शी स्प्रेड वाटर ऑन द फ्लोर, उसने फर्श पर पानी को गिरा दिया। तो वाटर अनकाउंटेबल है, इसीलिए हमने यहाँ पर वाटर को अंडरलाइन किया। इसके बाद पार्ट 3 देखेंगे बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। बच्चों मैंने आपको आर्टिकल समझाए थे, और आर्टिकल्स में डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 प्रकार के आर्टिकल्स बताए थे। डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। कैसे हम साउंड को ध्यान में करते हुए वॉवल्स को फिल करते हैं, ये मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था। चलिए 1 बाय 1 देखेंगे। माई सिस्टर रीड्स द डैश न्यूज़पेपर, माई सिस्टर रीड्स डैश हिंदू न्यूज़पेपर। तो हिंदू न्यूज़पेपर बच्चों प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर के लिए
हम यहाँ पर दा लगा रहे हैं, ठीक है। अनिल इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे एन क्यों आया बच्चों? क्योंकि ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है और ओ में ओ की साउंड आ रही है ऑनेस्ट में, इसलिए यहाँ पर एन आया। नंबर 3, आयुषी इज़ ए स्कॉलर। आयुषी इज़ ए स्कॉलर, स्कॉलर में स की साउंड आ रही है और एक के लिए हम हमेशा ए लिखते हैं, वन नहीं लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स जब हमें यूज़ करने होते हैं तो। प्लीज़ पास मी एन आइस क्यूब। तो आइस क्यूब में बच्चों आ की साउंड आ रही है ना, तो ये यहाँ पर एन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 5, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे बच्चों। द फ्रेंच टूरिस्ट हैड ए ग्रेट टाइम इन इंडिया। अब फ्रेंच टूरिस्ट, हम स्पेशल फ्रेंच लोगों की बात कर रहे हैं, फ्रांस के लोगों की, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर है दा लिखा। आई फाउंड ए बॉल, मुझे एक बॉल मिली, एक बॉल मिली, तो एक के लिए हम वन ना लिखकर ए लिखते हैं आर्टिकल्स में। नंबर 7, अबे हैज़ डैश ओल्ड कार। अब ओल्ड में ओ वॉवेल भी है और ओ में ओ की साउंड आ रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर एन लिखा। बर्ड्स वर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। बर्ड्स आकाश में बहुत ऊंचे उड़ रही हैं, तो कहाँ आकाश एक है, पर्टिकुलर है, तो इसलिए हमने वहाँ पर दा लिखा। इसके बाद इट टुक अस एन आवर टू रीच द एयरपोर्ट। अब HOUR जो है ये हमारा, इसमें एच साइलेंट है और ओ में क्या आता है बच्चों? ओ की साउंड आ रही है आवर में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एन लिखेंगे। माई मोबाइल हैज़ एंड ऐप फॉर सिक्योरिटी लॉक। अब ऐप में क्या है यहाँ पर? ए की साउंड आ रही है, वॉवेल भी है, और ऐप में ए की साउंड आ रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर एन लिखा, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको 10 आर्टिकल्स बताए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स। यहाँ पर 2 नाउन्स दिए गए हैं, हमें इस सेंटेंस को पढ़कर पता करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा नाउन आएगा, सिंगुलर आएगा या प्लूरल। बच्चों जब वह फॉर्म प्लूरल होगी तो हम प्लूरल ही नाउन लिखेंगे, ठीक है। देखिए माई हाउस हैज़ मैनी। अब मैनी किसको बता रहा है? बहुत सारों को, तो उसमें रूम्स आ गया। इसके बाद ममा वेयर आर माई डैश। अब जीन कोई वर्ड नहीं होता, जीन्स होता है, तो ये प्लूरल में भी है जीन्स, लेकिन हम सिंगुलर प्लूरल जीन्स को जीन्स ही लिखते हैं। ये मैंने आपको रूल में बताया था, जैसे सीजर्स है, रूल्स है, जीन्स है, प्लायर्स है, ट्राउज़र्स है ना, इसमें हम एस लगा के लिखते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल। ग्रैंड मदर इज़ टेलिंग ए स्टोरी। दादी माँ एक कहानी सुना रही है, तो कहानी के लिए स्टोरी वर्ड आया। द बेबी इज़ क्राइंग। अब बेबी बच्चा अकेला है, इज़ है यहाँ पर सिंगुलर है, इससे पता चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आया? बेबी। द बुक वॉज लॉस्ट। अब वॉज से हमें पता चल रहा है ये सिंगुलर है ना, वॉज के साथ हमने बुक लगाया। अगर यहाँ वर होता तो हम क्या लगाते? बुक्स लिखते। ए क्रिकेट मैच इज़ गोइंग ऑन इन पंजाब। अब क्रिकेट मैचेस नहीं, एक क्रिकेट मैच हो रहा है पंजाब में, ठीक है, तो मैच यहाँ पर MATCH लिखेंगे। इसके बाद नंबर 7, द एप्पल इज़ ऑन द टेबल। अब इस यहाँ पे सिंगुलर को बता रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एप्पल लिखा। डिड यू ब्रश योर टीथ टुडे। अब बताओ, आप अपने दांत को, एक दांत को साफ करते हो, सारे दांतों को तो ब्रश करते हो, तो यहाँ पर ब्रश योर टीथ आएगा बच्चों। टूथ सिंगुलर होता है, टीथ प्लूरल होता है। इसके बाद नंबर 9, द टेलर यूजेस सीजर्स। अब टेलर सीजर्स कैंची होती है, कैंची के 2 पार्ट होते हैं, है ना, तो यहाँ पर हम सीजर ना लिखकर सीजर्स, वो एक कैंची यूज़ करता है लेकिन सीजर्स नहीं बोलते, सीजर्स ही लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आया सीजर्स। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। अब यहाँ पे आर प्लूरल को बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम फ्लावर्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। चेंज द जेंडर ऑफ द गिवन नाउन्स। अब देखते हैं जरा इसमें जेंडर को कैसे चेंज करेंगे। आ जाइए यहाँ पर, ये रहा, आंट, अंकल, वेटर, वेट्रेस, विक्सेन, फॉक्स, पीहन, पीकॉक, ड्यूक, डचेस, हीरो, हीरोइन, किंग, क्वीन, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, बुल, काउ। तो बच्चों ये मैंने आपको रिवीजन करवाया ग्रामर में, ये सारा पार्ट आपको अच्छे से तैयार करना है। मैंने इसमें आपको नाउन वाले चैप्टर में से भी बताया, ठीक है, आर्टिकल में से भी बताया, जेंडर में से भी बताया और सिंगुलर प्लूरल में से भी बताया, और यही चैप्टर 4 मैंने आपको मिड टर्म में कराए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।